तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ एक हॉरर मूवी जो कि इंडोनेशिया में घटित एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसका नाम सिंडेन गेव है, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। इस कहानी के अंदर एक लड़की के ऊपर सिंडेन नाम की स्पिरिट यानी कि एक शैतानी आत्मा का कब्जा हो जाता है और वो और उसकी फैमिली सहित सभी दोस्त एक मुसीबत में फंस जाते हैं। यह कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम आयु होता है, जो कि वीडियो बनाने वाले एक ग्रुप के साथ बैठी हुई होती है। उनमें से एक लड़का आयु से पूछता है कि वह अब कैसी है। वह जवाब देने की बजाय एक क्रिपी स्माइल देने लगती है। अब कहानी के कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि आयु अपने कुछ दोस्तों के साथ वीडियो शूट कर रही होती है। जैसे ही शूटिंग खत्म होती है तो आयु अजीब तरीके से डांस मूव करने लगती है। उसके दोस्त उसे रोकने को कहते हैं। वहीं आयु की फ्रेंड रारा भी कहती है कि शूट खत्म हो चुका है, अब वो होश में आ जाए, लेकिन आयु अपने होश में नहीं आती है और वहीं बेहोश हो जाती है। जिसके बाद रारा अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर आयु को उसके घर ले जाती है। घर पहुंचकर रारा अपने फ्रेंड से आयु का ध्यान रखने को कहती है, लेकिन सभी लोग आयु की इस हालत को देखकर वहां से भाग जाते हैं। होश में आने पर आयु को कुछ भी याद नहीं रहता। अब यहाँ आयु के फादर घर आते हैं, जिनका नाम कीटो होता है। जिसके बाद रारा उन्हें सारी बात बताती है। तभी वहाँ आयु की माँ भी आ जाती है और जो कि रारा से कहती है कि वह अब नॉर्मल है, वह अपने पीरियड्स के समय ऐसे ही बिहेव किया करती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि आयु स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही होती है। इसी बीच उसे एक लेडी की गाने की आवाज सुनाई देती है, जिस आवाज के पीछे जाती है, जो कि बाथरूम के अंदर से आ रही होती है। लेकिन वहां देखने पर उसे कोई नहीं दिखता। आयु वहां से लौट आती है, लेकिन बाथरूम में कोई एक लेडी खड़ी हुई होती है। अगले दिन हम देखते हैं कि रारा आयु को लेने उसके घर आती है, तो रारा को भी वही सेम आवाज सुनाई देती है, जिसे इग्नोर कर दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं। असेंबली के दौरान दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी आयु को वही लेडी दिखाई देती है, जिसके बाद आयु फिर से पजेस्ड हो जाती है और अजीब तरीके से हरकतें करने लगती है। साथ ही सभी स्कूल के बच्चे भी पजेस्ड होने लगते हैं। जैसे तैसे करके स्थिति को संभाला जाता है। जिसके बाद आयु के पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि वे आयु का खास ध्यान रखें। आज तो उन्होंने स्थिति को संभाल लिया है, लेकिन वे आगे से शायद ऐसा ना कर पाए। इस घटना के बाद आयु काफी डर जाती है। आयु जब अपने पेरेंट्स के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रही होती है, जहां वह काफी अजीब तरीके से बिहेव करने लगती है। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे पूरे घर का खाना वे अकेली खा जाएगी। इस हरकत को देखकर आयु की माँ काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। डिनर के बाद आयु वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। इधर आयु के फादर आयु की मॉम से बोलते हैं, वातु कंगनम में शायद आयु के साथ कुछ ऐसा बुरा हुआ है, उन्हें किसी एक अच्छे स्पिरिचुअल हीलर से मिलना चाहिए। यह सुनकर आयु की माँ कहती है कि उन्हें इसके बारे में किसी और से भी राय लेनी चाहिए, लेकिन आयु के पिता ऐसा नहीं चाहते थे। वह आयु की मॉम से कहते हैं कि ऐसा करने से उनकी फैमिली का नाम खराब हो सकता है। रात के वक्त हम देखते हैं आयु की माँ को भी उसी लेडीज की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वह काफी घबरा जाती है। अचानक से तभी वहाँ आयु भी आ जाती है और वह अपनी माँ से पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रही है। उसकी माँ मुस्कुराते हुए वापस अपने कमरे में चली जाती है। इधर आयु देखती है कि बाथरूम की लाइट ऑन है। इसके बाद वह उसे ऑफ कर देती है, लेकिन लाइट खुद पर खुद ऑन होती रहती है। आयु बाथरूम के अंदर जाती है और बाथ टब में जब अपनी इमेज देखती है तो उसे उसी लेडीज की इमेज दिखाई देती है, जिसे देखकर काफी घबरा जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन हम रारा को देखते हैं, जो कि वातु कंगनम में हुए हादसे की तफ्तीश कर रही होती है। इसके लिए वह बॉयज हॉस्टल जाती है, जहाँ वह उनके साथी अविदिन के बारे में पूछती है, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। वह उस दिन शूट हुए वीडियो को अपने दोस्तों से मांगती है और अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है। जिसके बाद रारा वह वीडियो आयु को दिखाती है, जहां उन्हें पता चलता है कि अविदिन ने वातु कंगनम में कुछ ऐसी चीज उठा ली थी, इसलिए अब उन्हें अविदिन के बारे में पता करना होगा। आखिर में उसने ऐसा क्या उठाया था जो आयु को इन सब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगले सीन में हम आयु की माँ को देखते हैं, जो कि गांव वालों के बीच बैठी होती है। सभी गांव वाले आयु के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसे सुनकर आयु की माँ को अच्छा नहीं लगता और वह वहां से चलकर आ जाती है। अब हम यहाँ आयु के पापा को देखते हैं, जो कि अपनी गाड़ी ठीक कर रहे होते हैं। वहाँ उन्हें वही लेडी दिखाई देती है, जिसे देखकर वह घबरा जाते हैं। इसके बाद हम आयु को देखते हैं, जो कि गाड़ी में बैठकर अजीब अजीब गाने गुनगुना रही होती है। आयु के फादर डर के मारे घर के अंदर जाते हैं, जहाँ उन्हें आयु सही सलामत मिलती है। अगले सीन में हम आयु के
फ्रेंड रारा को देखते हैं जो कि रात के वक्त अपने कमरे में अकेली होती है और वह उसे अपनी विंडो के बाहर लेडी की परछाई दिखाई देती है, जिसे डर के मारे वह खुद को कवर कर लेती है और रात को सो जाती है। सोते समय उसे एक विजन आता है जहाँ उसे अविदिन दिखता है जो कि वातु कंगन से एक पत्थर चुरा रहा होता है। वहीं उसे वह लेडी भी दिखाई देती है जो कि उससे कहती है कि वह आयु के साथ रहने वाली है। यह सपना देखते ही रारा घबरा कर उठ जाती है और आयु को कॉल लगाती है। कई बार कॉल लगाने पर आयु कॉल नहीं उठाती है क्योंकि हम यहाँ देखते हैं वही लेडी आयु को बड़ी प्यार से सुला रही होती है। अगले दिन आयु के पेरेंट्स आयु को लेकर एक धार्मिक स्थल पर जाते हैं जहाँ एक बुजुर्ग द्वारा एक रिचुअल परफॉर्म किया जाता है। आयु वहाँ भी वही गाना गाने लगती है और अजीब तरीके से हंसने लगती है। यह देखकर बाकी के गांव वाले वहां से भाग जाते हैं, जिसके बाद आयु के माता पिता उसे होश में लाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वह होश में आने की बजाय वहीं बेहोश हो जाती है। अगले दिन आयु के पिता उसे एक स्पिरिचुअल हीलर के पास लेकर जाते हैं, जहां वह हीलर कहती है कि ये स्पिरिट काफी स्ट्रॉन्ग है, मैं इसका सामना नहीं कर सकती। इसके बाद आयु के पिता उसे एक अलग अलग स्पिरिचुअल हीलर के पास लेके जाते हैं, लेकिन कोई भी आयु की प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं कर पा रहा था। इसी बीच आयु अपने पेरेंट्स से माफी मांगती है क्योंकि उनकी वजह से उन दोनों को काफी ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर उसके पेरेंट्स कहते हैं कि वे दोनों हमेशा उसके साथ हैं, उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगले दिन वे उसे लेकर एक गांव के बुजुर्ग स्पिरिचुअल हीलर के पास लेके जाते हैं, जहां आयु एक बार फिर से पजेस्ड हो जाती है और उसकी बॉडी अजीब तरीके से मूव करने लगती है। थोड़ी देर बाद वह वहीं बेहोश हो जाती है, जिसके बाद वह हीलर उसके पेरेंट्स को बताता है कि आयु के बॉडी के अंदर जो स्पिरिट है वो वातु कंगन की गार्डियन है। इसके बाद रारा उस बुजुर्ग से अपने सपने के बारे में बताती है, जिसे सुनने के बाद उसे अविदिन को ढूंढने को कहते हैं। घर आने पर रारा आयु के पिता से कहती है कि एक ग्रुप है जो कि सभी जगह घूमकर वीडियो बनाता है, उनकी मदद से अविदिन का पता लगाया जा सकता है। इससे पहले आयु के पिता तैयार नहीं होते हैं, लेकिन बाद में मान जाते हैं। इसके बाद हम उस ग्रुप को देखते हैं जिसके बारे में रारा बात कर रही होती है। उस ग्रुप में 3 लोग होते हैं, गधू, जेंटा और थी। ये तीनों रारा के बुलाने पर आयु के घर जा रहे होते हैं। तभी उनकी गाड़ी रुक जाती है। इसके बाद वे कार से उतरते हैं तो देखते हैं कि उन्होंने गलत रास्ता पकड़ लिया है। कार के पास वापस आने पर उनकी कार में रखे रेडियो में से वही गाना बज रहा होता है जो आयु अक्सर गाया करती है। वही दूसरी तरफ हम आयु के बॉयफ्रेंड रेजा को देखते हैं जो कि आयु से मिलने उसके घर आया होता है, लेकिन बातें करते करते अचानक आयु गायब हो जाती है। इसके बाद सभी लोग परेशान हो जाते हैं। कुछ देर बाद आयु घर के बाहर मिलती है जो कि पजेस्ड हालत में होती है। वह रेजा को देखकर मुस्कुराते हुए पूछती है क्या वह रियल में आयु से प्यार करता है। वहीं एक तरफ हम आयु की माँ को देखते हैं जो कि आयु के ठीक होने के लिए प्रे कर रही होती है और तभी हमें आयु की जगह वही लेडी दिखती है। थोड़ी देर बाद हम आयु को देखते हैं जो कि अपने घर के बाहर खड़ी होती है। तभी वहाँ उसे वह लेडी दिखती है और जिसे देखकर घबरा जाती है और पूछती है उसे क्यों परेशान कर रही हो, जिसके जवाब में वह लेडी उसे बताती है कि वह उसे प्रोटेक्ट कर रही है, अब उसे उसके साथ ही रहना होगा। यह कहकर फिर से डांस करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ आयु भी डांस करने लगती है। वहीं घर के सभी लोग बाहर आ जाते हैं और जिसे देखकर आयु काफी रोने लगती है और गायब हो जाती है। सभी लोग ऐसा देखकर इधर उधर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी रारा की नजर एक कमरे की अलमीरा पर पड़ती है जिसके ऊपर आयु बैठी होती है और कृपी हंसी हंसने लगती है। अगले दिन हम वीडियोग्राफर गधू के ग्रुप को देखते हैं जो कि आयु के घर आए होते हैं। वे तीनों आयु से मिलते हैं, जहां आयु गधू को बताती है कि उसे थी पर नजर रखनी चाहिए क्योंकि आगे चलकर वह प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसके बाद हम आयु के पिता को देखते हैं जो कि उन्हें एक घर दिख रहा होता है जहां उन्हें रहना है। तभी रारा आती है और बताती है कि आयु गायब हो चुकी है, उन्हें ढूंढना चाहिए। वे चारों मिलकर आयु को ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम थी को देखते हैं जो कि जंगल में अपने दोस्तों को ढूंढ रही होती है। इसी बीच उसे पजेस्ड हालत में आयु नजर आती है जो कि जैस्मिन के पेड़ के पास होती है, जिसे देखकर वह डर जाती है। तभी वहाँ उसके दोस्त भी पहुंच जाते हैं। सभी को उसी गाने की धुन सुनाई पड़ती है जिसे पजेस्ड हालत में आयु गा रही होती है। थोड़ी देर बाद आयु को होश आता है और वह देखती है कि वह उसी जगह पर है जहाँ पर पहली बार पजेस्ड हुई थी। अगले दिन सभी लोग उस बुजुर्ग से मिलते हैं और वातु कंगन के बारे में पूछते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि वातु कंगन एक गांव की एक पवित्र जगह है जहाँ जाने पर अपने दिल और दिमाग को शांत और शुद्ध रखना पड़ता है। अगर कोई गलत इरादे से वहाँ जाता है तो उसे उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। वातु कंगन
कंगन की एक विशेषता यह भी है कि वहाँ पे गंदी नीयत से जाने वाले लोगों को वहाँ का मामूली पत्थर भी काफी आकर्षक और सुंदर दिखाई देता है, ताकि वे कोई गलत कदम उठाएं और वहाँ की गार्जियन स्पिरिट उन्हें सजा दे सके। इसी बीच हम थी को देखते हैं जो कि अपने बैग में कुछ छुपा रही होती है। अगले सीन में आयु को दिखाया जाता है जो कि बुखार से तप रही होती है। इसके बावजूद वह अजीब तरीके से रिएक्शन देती है और अचानक ही गायब हो जाती है। जिसके बाद हम गधू और जेंटा को देखते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं। जेंटा गधू से कहता है कि हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए क्योंकि ये सारी चीजें हमारे बस में नहीं है। यहाँ आने की वजह से थी की तबीयत खराब होती जा रही है। इसके बाद दोनों थी के बोलने पर उसे सोता हुआ छोड़कर आयु के घर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम थी को देखते हैं जो कि वातु कंगन के पास अकेली खड़ी होती है और वहाँ से बाहर जाने का रास्ता खोज रही होती है। तभी वहाँ आयु आती है और उससे कहती है कि वह अब वहाँ से वापस नहीं जा सकते क्योंकि उसने आत्माओं का दरवाजा खोल दिया है और अब वे आत्माएं उसे वापस नहीं जाने देंगी। इधर आयु थी का नाम लेती है और सभी थी के पास वापस आ जाते हैं। अचानक से थी नींद से जागती है और वह देखती है कि वह जो भी उसने देखा था वह सपना था। थी गधू को सारी बात बताने वाली होती है, तभी उसे उल्टियां शुरू हो जाती हैं। इसी बीच घर के बाहर एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि थी को लेने आया था। उसे देखकर थी के डर के मारे बेहोश हो जाती है। इसके बाद थी के फ्रेंड्स आयु के घर जाते हैं ताकि उन्हें कुछ मदद मिल सके। वहाँ पर उन्हें एक बुजुर्ग भी दिखाई देता है जो कि सभी को बताता है कि थी और आयु दोनों की जान खतरे में है। तभी अचानक आयु की बॉडी में वातु कंगन की गार्डियन और एविल आत्मा प्रवेश कर जाती है। गार्जियन की आत्मा एविल आत्मा से कहती है कि वह आयु के परिवार वालों को छोड़कर यहाँ से चली जाए, लेकिन एविल आत्मा इसके लिए तैयार नहीं होती है। गार्जियन आत्मा और एविल आत्मा के बीच काफी लड़ाई होती है और एविल आत्मा हार जाती है और आयु की बॉडी को छोड़कर चली जाती है। गार्जियन की स्पिरिट वहाँ मौजूद सभी लोगों को बताती है कि उन्हें एक रिचुअल परफॉर्म करना होगा, तभी वे थी को बचा सकते हैं। अगले दिन सभी लोग रिचुअल करने के लिए वातु कंगन जाते हैं जहाँ बुजुर्ग की देखरेख में रिचुअल शुरू किया जाता है। रिचुअल शुरू होने से पहले रेजा आयु से कहता है कि यह सभी मुसीबतें खत्म होने के बाद हम दोनों शादी कर लेंगे क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यह सुनकर आयु मुस्कुराती है और रिचुअल शुरू हो जाता है। रिचुअल शुरू होते ही आयु पजेस्ड हो जाती है और उस दुनिया में पहुंच जाती है जहाँ थी की आत्मा कैद थी। थी को बचाने की कोशिश करती है लेकिन एविल स्पिरिट थी को अपने साथ ले जाने लगती है। इसके बाद आयु वापस अपने होश में आ जाती है। यह देखकर बुजुर्ग सभी से कहता है कि अब थी को बचाने का एकमात्र उपाय है कि उन्हें पानी में उतरना होगा और पानी की दिशा को फॉलो करना होगा। यह सब करने के लिए उनमें से एक की जान जा सकती है। वे सभी पानी के अंदर जाते हैं। यह देखकर आयु भी पानी में उतरने लगती है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसके पेरेंट्स उसे रोकते हैं, लेकिन आयु उनकी बात नहीं मानती है और पानी में कूद जाती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सभी लोग वापस आ चुके होते हैं, लेकिन आयु वापस नहीं आती है। वह दूसरी दुनिया में चली जाती है जहाँ वह थी को बचाने की कोशिश करती है और इसमें वह सक्सेसफुल भी हो जाती है। वह थी को नदी पार करने के लिए बोलती है, लेकिन थी उस एविल स्पिरिट से डरकर वहीं खड़ी रह जाती है। इसके बाद आयु को गार्जियन स्पिरिट दिखाई देती है और उससे मदद मांगने लगती है। इसके बाद आयु और गार्जियन स्पिरिट दोनों डांस करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ आयु के माता पिता को देखा जाता है जो कि उस बुजुर्ग से कहते हैं कि हमारी बेटी को वापस लाया जाए, जिस पर वह बुजुर्ग उनसे कहता है कि उन्हें आयु के साथ साथ उस गार्जियन स्पिरिट को भी एक्सेप्ट करना होगा, तभी वह अपनी दुनिया में वापस आ सकती है। यह सुनकर आयु के माता पिता मान जाते हैं, जिससे आयु अपनी दुनिया में वापस आ जाती है और अपने माता पिता के साथ रहने लगती है। इस तरह यह कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।